देखिए रजे, देखिए क्लास ट्वेल्थ की आज केमिस्ट्री अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर जो सबसे पहला चैप्टर अपन पढ़ने जा रहे हैं आज, वो है सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस की अगर बात करें रजे, सॉल्यूशंस आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, ठीक है जी। इसके अंदर आप क्या पढ़ते हैं? सॉल्यूशन। सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज सॉल्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा? व्हाट इज सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन क्या होता है? हाँ जी, मेरे को बताएंगे सॉल्यूशन क्या होता है? कोई भी। मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन क्या? फ्लूइड एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स in which the particle size is less than 1 नैनोमीटर। क्या कहता? कहता होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का, जिनके अंदर हर एक पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से क्या हो? कम हो। क्लियर है बात? अब ये तो हमारा हो गया सोल्यूशन क्या है। एग्जाम्पल की बात करें, सोल्यूशन की एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि सॉल्ट इन वाटर, ये एक सोल्यूशन है। शुगर इन वाटर, ये एक सोल्यूशन है, ठीक है। अल्कोहल इन वाटर, ये भी एक सोल्यूशन है। तो ये हमारे पास क्या आ गई रजे? एग्जाम्पल आ गई। क्लियर है इतनी बात? हाँ जी रजे, क्लियर है? बताइए इसमें कोई डाउट? अब नमस्ते। अब सॉल्यूशन के अंदर अजय दो कंपोनेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। दो कंपोनेंट्स क्या? सल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब देखिए क्या मैं लिखने जा रहा हूं। सॉल्यूशन जो है दो कंपोनेंट्स का बना होता है, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। इतनी बात क्लियर? सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बनाते हैं? सोल्यूशन बनाते हैं। अब सोल्यूट और सॉल्वेंट अगर मिलके सोल्यूशन बनाते हैं तो इनके बारे में क्या कहेंगे? सोल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा? किसी को पता है सोल्यूट किसको कहते हैं, सॉल्वेंट किसको कहते हैं? हाँ जी, बताइए। हर्ष, Sir, पुरुषार्थ। solute is the substance which gets dissolved in solvent, and solvent is the substance is getting dissolved. और क्या कह सकते हैं? देखिए सल्यूट को हमेशा सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं, बिल्कुल सही कहा अंश ने। सल्यूट को आप सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं, ठीक है। सल्यूट को अगर सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो आप सल्यूट को ये लिख सकते हैं, ये वो सब्सटेंस है, द सब्सटेंस। इसको कह सकते हैं द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन द लेसर क्वांटिटी इन अ सोल्यूशन इज कॉल्ड दी क्या? उसको आप क्या कहते हैं? इज कॉल्ड दी सल्यूट। उसको आप क्या कहेंगे? सल्यूट कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एक और इधर लिख लेते हैं, सॉल्वेंट क्या होगा? द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी इन अ सोल्यूशन इज कॉल्ड दी क्या? उसको आप क्या कह देंगे? इज कॉल्ड दी सॉल्वेंट। तो इसका मतलब जो चीज कम क्वांटिटी के अंदर होती है उसको सल्यूट कहते हैं, जो चीज ज्यादा क्वांटिटी के अंदर होती है उसको आप सॉल्वेंट कह देते हैं। तो अगर आप सम अप करके कहें, अगर मैं एग्जांपल लूं सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर की एग्जांपल के अंदर मेरे को बताइए सॉल्ट क्या होगा, वाटर क्या होगा? सॉल्ट इन वाटर की सॉल्यूशन के अंदर सॉल्ट क्या होगा? सॉल्ट विल बी योर सल्यूट, और हेलो वाटर क्या सर। होगा आपका? सॉल्वेंट होगा। क्लियर है? सर बताइए, बताइए इतनी बात क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट? हेलो सर। हाँ जी कुशान, फिर लेट? सर वो आपका लिंक व्हाट्सएप वेब पे लेट आ रहा है। रजे व्हाट्सएप ऐप पे कैसे लेट आ सकता है? सारों को मैंने सेम टाइम पे भेजा, आपने लेट बोला होगा। सर वो द मैसेज इन डिटेल्स मतलब वो आता है।
द मैसेज इज वेटिंग टू बी सेंट, ऐसे करके, मतलब इतना पता चल जाता है कि लिंक आ गया बट मैसेज लिंक नहीं आता। चलिए, तो रजे मैंने सोल्यूशन चैप्टर शुरू करवाया हुआ है। सोल्यूशन के अंदर अभी जस्ट ये बताया सोल्यूशन होता क्या है। हाँ सोल्यूशन जी। होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का, हाँ जिसके जी अंदर सर। पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम होना चाहिए। एग्जांपल मैंने बताई, जैसे कि सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, अल्कोहल इन वाटर, ये सारे क्या है हमारे पास, सोल्यूशन है। तो मैंने कहा जी। सोल्यूशन किसका बना होता है, दो कंपोनेंट्स का, सल्यूट और सॉल्वेंट। जो कम क्वांटिटी के अंदर हो उसको सल्यूट कहते हैं, जो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर हो उसको सॉल्वेंट कहते हैं। क्लियर है बात। फिर मैंने यस कहा सर। अगर सॉल्ट इन वाटर लेके चले, सॉल्ट को पानी के अंदर डाले तो सल्यूट क्या होगा, सॉल्ट होगा, और वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट। सॉल्व। हाँ क्लियर जी है। सर। यस। अब इसके अलावा एक बात याद रखिए, जो हमारे पास फिजिकल स्टेट होती है, हमारे पास सोल्यूशन कैसा बनेगा, कौन सी स्टेट के ऊपर के अंदर बनेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सॉल्वेंट। तो यहाँ पे याद रखना, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन इज ऑलवेज सेम। वो क्या होगी, हमेशा सेम होगी। सॉल्वेंट और सोल्यूशन का फिजिकल स्टेट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है इतनी बात। क्लियर है जय। नेक्स्ट अपने पास आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, या इसको ऐसे लिख लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस, क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं, किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे। समझ आ रहा है भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। पहला, कैसे क्लासिफाई करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट। कितने कंपोनेंट्स हैं, कितने को मिक्स करके आप बना रहे हैं। अगर इफ टू कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट, अगर सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को आप कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। बोले पता लगा। इफ थ्री कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट, देखिए नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसमें समझना। अगेन नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। इफ थ्री कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट, क्या कहेंगे, थ्री कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट, तो आप कहेंगे इसको टर्नरी सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, टर्नरी सॉल्यूशन। और अगर आपके पास तीन के बाद चार कंपोनेंट्स हो, इफ फोर कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट, चार कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो तो क्या कहेंगे, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। क्लियर है इतनी बात। तो ये तीन तरीके के हमारे पास क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, जिनको अब आप पढ़ रहे हैं। क्लियर है, ठीक है। हाँ जी सर। ये अपन ने क्लासिफिकेशन किसके हिसाब से की, ऑन द बेसिस ऑफ क्या करा, ऑन द बेसिस ऑफ सर। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, कितने कंपोनेंट्स है उसके बेसिस के ऊपर अपन ने क्लासिफिकेशन कर दी। क्लियर है, बताइए। सर। हाँ जी। सर एक बार टर्शरी और क्वाटरनरी का वो एग्जांपल देना। रजिक टर्नरी, जिसके अंदर तीन कंपोनेंट्स हो, जैसे कि मान लो अगर मैं नींबू पानी बनाता हूँ, ठीक है। हम्म। अगर मैं लेमन जूस और वाटर डालूं, लेमन जूस को वाटर के अंदर डालूं, वो बाइनरी सॉल्यूशन बन गया। लेमन जूस के को वाटर के अंदर डालूं, साथ में सॉल्ट डाल दूं, वो टर्नरी सॉल्यूशन बन गया। तीन कंपोनेंट्स हो गए। अगर मैं लेमन जूस को वाटर के अंदर डालूं, साथ में शुगर भी डाल दूं और सॉल्ट भी डाल दूं, वो क्वाटरनरी सॉल्यूशन हो गया। चार अच्छा। कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है सर, समझे, ठीक है। समझे। हाँ जी सर। नेक्स्ट हमारे पास आता है रजय, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, हमारे पास नेक्स्ट आएगा क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट। कितना सल्यूट प्रेजेंट है उसके बेस के ऊपर किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे। कहता है अगर अमाउंट ऑफ सल्यूट की बात की जाए ना, अमाउंट ऑफ सल्यूट के हिसाब से अगर आप चले, तो हमारे पास सोल्यूशन रजत दो तरीके के होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट हमारे पास कितने तरीके के होंगे, दो तरीके के होंगे। कौन कौन से, एक तो डाइल्यूट सोल्यूशन,
दूसरा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में फर्क क्या है? देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होगा जिसके अंदर इन विच स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्यूट is dissolved in a large amount of solvent। ऐसे ही होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन किसको कहते हैं? जिसके अंदर सल्यूट बहुत ज्यादा कम होता है और सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है इतनी बात? हाँ जी। अश्मीत, क्लियर है? Yes, sir. हर्ष, क्लियर है? यस सर। उसके बाद कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कोई बताएगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा होगा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा होगा? इन विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ, जिसके अंदर सॉल्यूट ज्यादा। सल्यूट बहुत ज्यादा, लार्ज अमाउंट ऑफ सल्यूट इज प्रेजेंट। ठीक है, जिसके अंदर सल्यूट बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया अमाउंट ऑफ सल्यूट के ऊपर। ठीक है, अब आप बात करते हैं रजे प्रॉपर्टीज की। क्लियर है? इतना पता लगा सारों को? हाँ जी रजे, इतना पता लग गया? Yes. नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट चलते हैं आप, नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज रहेंगी? तो देखिए इस प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की पहली प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, सॉल्यूशन सिंगल फेज का होना चाहिए। और सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल फेज। ये किसका होना चाहिए? सिंगल फेज का होना चाहिए, एक ही फेज होना चाहिए। दूसरा, सॉल्यूशन शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। देखो यूनिफॉर्म का मतलब क्या, अगर आपने नींबू पानी बनाया तो नींबू पानी में ऐसा होता है कि आपने पहले सिपली ज्यादा खट्टा लगा, नीचे वाला पानी जो है कम खट्टा है, ऐसा तो नहीं होता। नींबू पानी अगर बनाते हो तो खटास और मिठास बिल्कुल यूनिफॉर्म रहती है। अगर ऊपर जैसी खटास थी वैसी ही नीचे वाले सोल्यूशन में होगी। तो सोल्यूशन जब भी बनेगा वो एक जैसा बनेगा, यूनिफॉर्म बनेगा। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। फिर आता है हमारे पास तीसरा, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी easily separated by physical methods। कहता है जो सोल्यूशन के कंपोनेंट्स हैं उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। अगर मान लो मैंने नींबू पानी बना लिया, तो क्या आप नींबू के जूस को मतलब लेमन जूस को वाटर से अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या आप छन्नी लगाकर ऐसे कर सकते हो कि पानी अलग निकल जाए, लेमन जूस अलग निकल जाए? हो ही नहीं सकता। फिजिकल मेथड लगाकर तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। क्लियर है? बताइए, बताइए, यस सर। क्लियर क्लियर यस है? सर। यस सर। सारों की आवाज आनी चाहिए। क्लियर है? यस सर। चलिए, चौथी हमारे पास प्रॉपर्टी आती है, लास्ट प्रॉपर्टी। कहता है सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन सच एज डेंसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, बॉइलिंग पॉइंट, freezing point, etc. vary with the composition of the solution।
ठीक है। वो कहता है जैसे जैसे कंपोजिशन वेरी करती जाएगी तो प्रॉपर्टीज भी चेंज होती जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर डेंसिटी की ही बात करें, अगर मान लो मेरे पास पानी है, पानी के अंदर मैं शुगर ऐड करता जाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है जो शुगर वाटर होगा उसकी डेंसिटी नॉर्मल वाटर से क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बोलो क्लियर है? बोलो रजे क्लियर है? Yes, sir. इसमें कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, ठीक है। चलिए एक बार चारों प्रॉपर्टीज एक बार ध्यान से देख लीजिए। चलिए मेरे को लगता है यहां तक तो आपको अच्छे से समझ लग गया। अब आप क्या बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूशन अलग अलग तरीके के बना के देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन जो है हम तीन तरीके के मेनली बना सकते हैं। कौन कौन से? गैसियस सॉल्यूशन, फिर लिक्विड सॉल्यूशंस, और देन सॉलिड सॉल्यूशंस। ये तीन तरीके के हमारे पास रजे क्या बनते हैं, सॉल्यूशन बनते हैं। अब ये तीन तरीके के हमने सॉल्यूशन बाइफरकेट कर दिए, डिवाइड कर दिए। अब आप इनको क्या करते हैं, इनको फर्दर डिवाइड करते हैं। अगर गैसियस सॉल्यूशन की बात करें, गैसियस सॉल्यूशन क्या होता है? वो सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट के स्टेट में हो, गैसियस स्टेट के अंदर हो, उसको गैसियस सॉल्यूशन कहेंगे। सॉल्यूशंस in which solvent is in gaseous phase, उसको आप क्या कह देंगे, इज कॉल्ड गैसियस सॉल्यूशन। उसको आप गैसियस सॉल्यूशन कह देंगे। अब गैसियस सॉल्यूशन जो है ना राजे, वो तीन तरीके का हो सकता है। गैसियस सॉल्यूशन मैंने कहा तीन तरीके का हो सकता है। कौन सा? गैस इन गैस सॉल्यूशन, सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन, और लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। समझे बात को? हाँ जी सर। देखिए ये तीन तरीके का सॉल्यूशन है। अब गैस इन गैस का मतलब क्या है, यहां पर इस टाइप ऑफ सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होंगे, दोनों गैस होंगे। इन दिस 2 मिनट कलर चेंज कर लें। इन दिस सच सॉल्यूशन बोथ solute and solvent are in gaseous state। दोनों के दोनों क्या होंगे, गैसियस स्टेट के अंदर होंगे। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। एग्जाम्पल के तौर पे इस सॉल्यूशन की एग्जाम्पल आ जाएगी मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। N2 और O2 गैस को मिक्स कर दे तो ये गैस इन गैस का सॉल्यूशन बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट आता है सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। इसके अंदर क्या होगा, इन दिस सल्यूट क्या है, सल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट क्या है, गैस है। इसकी एग्जांपल क्या आ जाएगी, इसकी एग्जांपल आएगी सॉलिड इन गैस की कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। और लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, सल्यूट कौन होगा बताइए, सल्यूट कौन होगा, बोलो। सर इसके अंदर होगा N2 ना, सॉरी हाँ N2 ही होगा। सल्यूट कौन होगा, लिक्विड इन गैस। लिक्विड को गैस में डाल रहे हैं, अगर लिक्विड को गैस में डालेंगे तो लिक्विड कम होगा ना, तो सल्यूट कौन होगा, लिक्विड। सर क्यों, एक सेकेंड। अच्छा हाँ, लिक्विड, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कंफ्यूज कर गया। ठीक है। अश्मीत, पुरुषार्थ, अंश, हर्ष, क्लियर है?
Yes, हाँ जी। sir. Yes. सॉल्वेंट क्या होगा? गैस। वो तो गैसियस पढ़ ही नहीं है। इसकी एग्जांपल आ जाएगी अगर आप लिक्विड इन गैस की बात करते हो, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस। क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस। क्लियर है इतनी बात? हाँ भाई, क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट अपन चलते हैं, गैसियस सॉल्यूशन के बाद हमारे पास आता है क्या? लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशन वो होंगे इन विच सॉल्वेंट किसके अंदर होगा? सॉल्वेंट इज इन लिक्विड स्टेट। सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड स्टेट के अंदर होगा, क्योंकि जो स्टेट सॉल्वेंट की होगी उसी पे उसी टाइप का सॉल्यूशन बनेगा। तो ये तीन तरीके का, ये भी तीन तरीके का बनेगा। कौन कौन सा? ये बनेगा सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, और गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। क्लियर है? जी सर। ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, एक एक करके बताते जाना। सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कौन होगा? Sir, solid. सॉल्यूट कौन होगा? सॉलिड। सॉल्वेंट कौन होगा? Sir, liquid. चलो, वेरी गुड। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे? हमारा जो सॉलिड है वो सॉल्यूट होगा, और लिक्विड क्या होगा? सॉल्वेंट। सॉलिड इन लिक्विड की एग्जांपल आ जाएगी सॉल्ट इन वाटर। सॉल्ट सॉलिड होता है, उसको पानी के अंदर डाल दो, वो लिक्विड होता है, सॉल्ट इन वाटर। लिक्विड इन लिक्विड में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के दोनों क्या होंगे? लिक्विड होंगे। बोथ आर लिक्विड। इसकी एग्जांपल आ जाएगी अल्कोहल इन वाटर। अल्कोहल को पानी के अंदर डाल दो, अल्कोहल इन वाटर। गैस इन लिक्विड की एग्जांपल आएगी, गैस हमारे पास सॉल्यूट है, लिक्विड हमारा सॉल्वेंट है। गैस इन लिक्विड की एग्जांपल क्या आएगी भाई? गैस इन लिक्विड की गैस क्या होगी? सॉल्यूट होगा, लिक्विड हमारा सॉल्वेंट होगा। मेरे को अब कौन बताएगा गैस इन लिक्विड की एग्जांपल क्या होगी? बड़ा ही आसान है। Carbonated drinks. वेरी गुड, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। जो आप कोका कोला पीते हो, कोई भी सोडा पीते हो, उसके अंदर क्या होता है? मीठे पानी के अंदर जस्ट CO2 गैस ही डाली होती है, तो गैस इन लिक्विड का सोल्यूशन है। क्लियर है? हाँ जी, बताइए, क्लियर है? हाँ जी सर। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा सोल्यूशन रह गया? अपन ने पीछे कौन सा किया? गैसियस, लिक्विड हो गया। अब आ जाओ सॉलिड सोल्यूशन। देखिए सॉलिड सोल्यूशन कितने तरीके का होता है। पहले सॉलिड सोल्यूशन की अगर आप बात करें, सॉलिड सोल्यूशन होता क्या है? इन विच सॉल्वेंट इज इन सॉलिड स्टेट। सॉल्वेंट जो है सॉलिड स्टेट के अंदर होता है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल क्या आएगी? इसकी एग्जांपल आएगी ये कितने तरीके का होगा? सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन, लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन, और देन गैस इन सॉलिड सोल्यूशन। सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन के अंदर क्या होगा? बोथ सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के दोनों क्या होंगे? सॉलिड। बोथ सल्यूट एंड सॉल्वेंट आर इन सॉलिड स्टेट। इसकी एग्जांपल बताओ, एग्जांपल बताओ भी क्या होगी? सर सॉलिड एंड सॉलिड का कैसे एग्जांपल? हाँ, सॉलिड एंड सॉलिड का एग्जांपल? एग्जांपल अलॉय। अच्छा हाँ, वो भी मिक्स हो जाता अलॉय, है वो। आपने गोल्ड, गोल्ड जो आप पहनते हैं उसके अंदर क्या होता है? प्योर गोल्ड थोड़ी होता है, वो 22 कैरेट का होता हाँ है सर, गोल्ड। गोल्ड के साथ कॉपर मिक्सर मिक्स्ड होता है, तो अलॉय ही है, सॉलिड को सॉलिड के अंदर मिक्स किया हुआ है। हाँ लिक्विड इन सॉलिड की अगर आप बात करें, इसके अंदर सल्यूट, लिक्विड क्या होगा? सल्यूट होगा, या सॉलिड हमारा क्या होगा? सॉल्वेंट होगा।
लिक्विड इन लिक्विड इन सॉलिड की एग्जांपल क्या आ जाएगी? इसकी एग्जांपल आएगी अमलगम क्रिस्टल ऑफ मरकरी विद सोडियम। सर, क्रिस्टल क्या राजे? क्रिस्टल्स हाँ, क्रिस्टल्स भी तो हो सकते हैं सॉल्यूट लिक्विड एंड सॉलिड के एग्जांपल। लिक्विड इन सॉलिड क्रिस्टल कहाँ हो जाएंगे? ठीक है। गैस इन सॉलिड के अंदर अगर आप बात करें, गैस हमारी क्या होगी? सॉल्यूट होगी, और सॉलिड क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। ठीक है। तो हमारे पास गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन आ गया, सॉल्यूट गैस होगी और सॉलिड हमारा सॉल्वेंट हो गया। इसकी एग्जांपल आती है क्या? सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्लेडियम मेटल। ठीक है। इसकी ना एक और एग्जांपल लिखी होती है प्यूमाई स्टोन। प्यूमाई स्टोन किसी को पता है क्या होता है? एनीवन? नहीं सर। प्यूमाई स्टोन आपको होगा, नहाते वक्त रगड़ने के लिए यूज नहीं करते, डेड स्किन को रिमूव करता, पत्थर सा होता है अच्छा अच्छा, वो। जो मैनिक्योर पेडिक्योर के टाइम पे यूज करते हैं, एक पत्थर सा हाँ होता हाँ, है समझ जिससे गए हम, वो जिससे अपन, नाखून के। हाँ, पैरों की डेड स्किन रिमूव करते हैं, पत्थर सा होता है, उसको प्यूमाई स्टोन कहते हैं। तो उसके अंदर अगर आप देखो, वो बड़ा लाइट वेट होता है, बड़ा ही हल्का होता है। क्यों? क्योंकि उसकी उस सॉलिड के अंदर गैस बीच में भरी होती है। ठीक है। तो प्यूमाई स्टोन उसकी एग्जाम्पल है। ठीक है। इसके इसके ऊपर इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। आपको पता होगा रामायण के अंदर जब लंका की तरफ जाना था, तो हनुमान जी ने क्या किया था? वो वानर सेना ने पत्थरों के ऊपर राम लिख के पत्थर पानी में फेंके थे। पता है ये बात? यस सर। ये बात पता है ना? एक्चुअल में जो पत्थर पत्थर थे ना, एक्चुअल में जो पत्थर थे वो प्यूमाई स्टोन थे। वो जो जिन पत्थर को पानी में फेंक के ब्रिज बनाया गया था श्रीलंका तक, तो वो पत्थर क्या थे? प्यूमाई स्टोन थे। प्यूमाई स्टोन के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं। अगर प्यूमाई स्टोन को पानी के ऊपर फेंको तो वो फ्लोट करता है, फ्लोट्स ऑन वाटर। तो इसका मतलब जब रामायण के अंदर वो स्टोन फेंका गया, उसके ऊपर ये कहा गया कि राम लिखने से वो तैर रहा है, बट एक्चुअल में उस पत्थर की प्रॉपर्टी ही तैरने वाली थी, जिसकी वजह से वो तैर गया। ठीक है। ठीक है राजे? हाँ जी सर। चलिए, नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट चलते हैं आप। नेक्स्ट हमारे पास आता है मिक्सचर्स। तो मेरे को कोई बताएगा मिक्सचर्स क्या होते हैं? व्हाट आर मिक्सचर्स? हाँ जी। वो कंपोनेंट जब मिक्स हो जाते हैं आपस में, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के टाइप होते हैं मिक्सचर्स में। हाँ वो कम्प्लीटली जब उनको दो दो चीज़ों को मिक्स करते हैं तो उनको होमोजीनियस कहते हैं, जब वो एक दूसरे में डिजॉल्व हो जाते हैं। और हेट्रोजीनियस जब वो मतलब सेपरेट आउट करे जा सकते हैं फिजिकल मेथड हाँ, से। चलो देखो इसका क्या बनेगा। मिक्सचर्स क्या होते हैं? टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग substances when mixed when mixed they form mixtures। they form mixture, वो क्या बनाते हैं? मिक्सचर्स बनाते हैं। ठीक है। तो मिक्सचर की अगर बात करें, मिक्सचर दो तरीके के होते हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर की बात करें, मिक्सचर्स दो तरीके के होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब मेरे को नाम से ही पता लग रहा है, होमोजीनियस मिक्सचर वो होंगे जिनके अंदर दो कंपोनेंट, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स एक दूसरे मिक्स हुए हो, और उनको सेपरेट करना क्या है बहुत ज्यादा मुश्किल, या डिस्टिंग्विश करना क्या है बहुत ज्यादा मुश्किल। तो क्या लिखेंगे होमोजीनियस की के अंदर? होमोजीनियस के अंदर आप लिखेंगे मिक्सचर ऑफ टू और मोर
components having no distinguished phase, कोई भी फेज ना हो, is called homogeneous mixture. heterogeneous mixture क्या होंगे? और homogeneous की एग्जांपल बताओगे? homogeneous की एग्जांपल बताओगे? बोलो रजे। सर homogeneous, होमोजीनियस यही हो गया ना, सॉल्ट और वाटर भी। सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट को पानी के अंदर डाल लो तो वो घुल सॉल्ट जाएगा। एंड वाटर, कोई शुगर ऐसा तो नहीं होगा वाटर। कि सॉल्ट को पानी के अंदर डाला एक लेयर सॉल्ट की बकरी बन जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा, कोई भी डिस्टिंग्विश फेस तो नहीं होगा। तो इसको होमोजेनियस मिक्सचर कह देंगे। हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होगा? सर ये सैंड और कुछ सैंड के साथ साथ कुछ भी डाल दो आप, पेपर डाल दो या कुछ डाल दो जो अलग दिखे। मिक्सचर ऑफ टू और मोर इनसॉल्युबल कंपाउंड। कंपोनेंट्स विद डिस्टिंग्विश फेस, उसको आप क्या कह देंगे? इज कॉल्ड सर सॉल्ट एंड शुगर डाल दो। जीनियस मिक्सचर। Sir, sand in water. एग्जांपल क्या देगी? सैंड इन वाटर, ठीक है। सैंड इन वाटर कर दो, ग्रेवल्स इन वाटर कर दो, ऑयल इन वाटर कर दो, कुछ भी कर दो जिसके अंदर हमारे पास एक लेयर बन जाए। मान लो मैंने सैंड डाली, वो सैंड यहाँ यहाँ नीचे इकट्ठी हो जाएगी, ऊपर पानी है, ठीक है। तो आपके पास एक डिस्टिंग्विश फेज बन गया, ये फेज अलग है, ये फेज अलग है, जिसके अंदर फेज डिस्टिंग्विश किया जा सके, उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर का नाम दे देते हैं। क्लियर है? बताइए रजय, Yes, sir. इसमें कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, 2 मिनट पानी पिया हूँ, वेट फॉर 1 मिनट। हाँ जी राजे, नेक्स्ट आता है राजे, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को आप किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो देखिए, इसके अंदर कुछ आप फॉर्मूलेस पढ़ेंगे जो आप ऑलरेडी 11th के अंदर पढ़ चुके हैं, जैसे कि मास परसेंटेज क्या होती है, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोल फ्रैक्शन क्या होती है, वो सारे फॉर्मूले आपा दोबारा इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परसेंटेज से। देखिए, परसेंटेज आप 3 तरीके की निकालते हैं। मास परसेंटेज, जिसको आप W/W परसेंटेज भी कह देते हैं। देन अपन निकालते हैं वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको आप V/V परसेंटेज भी कह देते हैं। देन अपन निकालते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको आप W/V परसेंटेज भी कह देते हैं, ठीक है। तो 3 तरीके की परसेंटेज होती है, इनका फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले तो बात करें W/W परसेंटेज की। W/W परसेंटेज के अंदर आप रजे क्या करते हैं? आप लिखते हैं मास ऑफ द कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, इन द सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन
इनटू क्या कर देते हैं आप, 100 कर देते हैं। अगर वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी होती है तो आप क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, एक कंपोनेंट का वॉल्यूम लिखते हैं, नीचे क्या कर देंगे, टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का अपॉन टोटल वॉल्यूम, ऊपर क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और मास बाय वॉल्यूम में क्या करेंगे आप, ऊपर क्या लिखेंगे, मास ऑफ द कंपोनेंट, मास ऑफ द कंपोनेंट, और नीचे आप टोटल वॉल्यूम लेकर सॉल्यूशन का इनटू 100 कर देंगे। क्लियर है, बताइए, इतनी बात क्लियर है, बताइए रजय, ये बात यस क्लियर है, यस सर। इसमें कोई डाउट? देखिए क्वेश्चन कल करवाऊंगा इसके, जस्ट ये फॉर्मूले बता रहा हूँ अभी तो, ये अपन ने किया हुआ है 11th के अंदर। ठीक है सर। हाँ नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मोलैरिटी होती क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करें, याद रखना पूरी केमिस्ट्री के अंदर सॉल्यूट को आप बी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और सॉल्वेंट को आप ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या बनेगा, एन बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या, वी लीटर। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या बनेगा, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 1 बाय वॉल्यूम इन लीटर। ये क्या आ गई आपके पास, मोलैरिटी। अगर आपने वॉल्यूम मिलीलीटर में लेना है तो आप क्या करेंगे, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 1 बाय वॉल्यूम मिलीलीटर में, ऊपर क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात, बताइए रजय, क्लियर है? सर क्लियर है। Yes, sir. चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। एक मेरे को बात बताइए, मोलैरिटी की यूनिट्स क्या होंगे, मोलैरिटी के यूनिट्स Oh, क्या होंगे, sir, more. मोल पर लीटर। ठीक है, ये क्या होंगे आपके पास, मोलैरिटी के यूनिट्स होंगे। क्लियर है, नेक्स्ट आ जाता है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता था, ये बताएगा मोलैलिटी क्या होता था, +1 पढ़ के आए हो? हाँ जी सर शाबाश। नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ मास। सॉल्वेंट इन केजी। हाँ जी सर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं, एनबी, सॉल्वेंट का वेट, डब्ल्यू ए केजी के अंदर। तो एनबी को खोल के नंबर ऑफ मोल्स को लिखेंगे, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का इनटू 1 बाय डब्ल्यू ए केजी के अंदर। तो ये क्या आ गया आपके पास, मोलैलिटी। तो केजी को ग्राम में करेंगे, क्या बनेगा, डब्ल्यू बी अपॉन मॉलिक्यूलर मास बी का, ऊपर 1000 आ जाएगा, नीचे डब्ल्यू ए ग्राम्स के अंदर। तो ये आपके पास क्या बन गई, मोलैलिटी। क्लियर है इतनी बात? हाँ जी रजय, पता लगा, यस सर। इसमें कोई डाउट? अश्मीत, हर्ष, पुरुषार्थ, हाँ जी, ठीक है। तो आज वाला रजय, आज जो अपन ने पढ़ा क्या समझ आया? यस सर, आज तो 11th ही रिकैप सी हो गई। कैसे? तो आज का 11th का रिकैप था नहीं था, ये तो करा हुआ है ना सारा। ये 11th का रिकैप नहीं, ये जस्ट बेसिक है, अपन चैप्टर शुरू किया आज। ठीक है, 12th का ही ठीक है। चैप्टर शुरू किया, सॉल्यूशंस। तो ठीक है सर। बेसिक्स की है, कल से अपना मेन चैप्टर शुरू होगा। ठीक है, पता लग गया? Yes, जी। sir. चलिए ठीक है रजय, तो आज के लिए इतना कर लीजिए, बाकी का आप कल की क्लास में करेंगे। ठीक है रजय?